जो नेशनल और इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान जिस हालत में है, उसी हवाले से पाकिस्तान के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और हमने पाकिस्तान के लिए ही इसको अटेंड किया है। आज डिस्कशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुई और ख़ासकर जो हमारे पेट्रोल क्राइसिस हैं और डीज़ल क्राइसिस हैं उस पर, और रीजन में जो हालात चल रहे हैं उस पर, उसमें हमारा मौक़िफ़ साफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का, कि हमने कोई भी ऐसा फ़ैसला जो आवाम के हक़ में ना हो या आवाम पर उसका असर आता हो, ऐसे कोई भी किसी भी फ़ैसले का ना हिस्सा बना है और ना ही उसको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का NFC में शेयर नहीं दिया जा रहा, जो तकरीबन 1375 अरब रुपए से अभी तक ज़्यादा बनता है और 7 सालों से मुसलसल ये पाकिस्तान की बाकी सूबे जो हैं वो अपने दरमियान तकसीम कर रहे हैं। इसमें परसों भी एक मीटिंग हुई लेकिन कंसेंसस नहीं बन रहा। तो 7th NFC अवार्ड अब बल्कि अब नहीं 2018 से गैर आईनी तौर पर चल रहा था, और परसों जो मीटिंग थी उसमें भी हमने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी तौर पर NFC का शेयर तमाम सूबों में तकसीम किया जा रहा है, जिस पर जो है आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी होना चाहिए उन लोगों पर जो इसको अपने ही दरमियान मतलब कबायली अजला का हक, कबायलियों का हक बाकी सूबे अपने आप में तकसीम कर रहे हैं। तो आज खैबर बाजावाड़, मुमंद, औरंगज़ई, कुरम, वज़ीरिस्तान, मुमंद, इनके शहरियों के जो हकूक़ हैं वो पाकिस्तान के बाकी सूबेकार हैं। तो ये सारी बातें मैंने उनके सामने रखी और उनको बताया कि ये हल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो NHP में हमारा शेयर बनता है वो भी इनके सामने मैंने रखा, और साथ ही साथ रीजनल क्राइसिस के हवाले से मैंने जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अमेरिका के इनखला के बाद यहाँ पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने यही कहा कि पूरी मुस्लिम दुनिया जो है हमेशा क्राइसिस में पाकिस्तान की तरफ देखती है और पाकिस्तान को इसमें अपना हमेशा अमन में और मुज़ाकरात में किरदार अदा करना चाहिए। बाकी जंग में हमने किसी का साथी नहीं बनना। अच्छा, ये तजवीज़ थी कि 154 अरब रुपए की ये सब्सिडी देना चाह रहे हैं और सूबों से भी कहा गया कि वो अपने तरक्याती बजट को कम करें। क्या खैबर पख्तूनख्वा इस पर राजी है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा जो हमारे तरक्याती काम है उसमें से अगर फ़र्ज़ करें कटौती होती है तो वही बात मैंने सामने रखी कि मेरा जो है, अगर आज आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो मेरा आप जो है NFC शेयर नहीं दे रहे, आप जो हैं जो नेशनल पॉलिसी के तहत मेरे लोग बेघर हुए हैं उन पर जो पैसे सुबह लगा रहा है, काउंटर टेररिज्म के लिए हम फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस पर जो हम अपने पैसे लगा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, काउंटर टेररिज्म में, फ्लड में हमने वफाक से 1 रुपये भी नहीं लिया, सारे अपने सूबे के वसाइल से लोगों को हमने फैसिलिटेट किया। इसके साथ साथ जो हम सेहत कार्ड में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं अपनी आवाम को, रमज़ान पैकेज दिया, तो तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा हम दे चुके हैं अपनी आवाम को रिलीफ, और इससे ज़्यादा भी इंशाअल्लाह ताला देंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को इससे फ़ायदा होगा, तो उस पॉलिसी में जो है हम अपना किरदार अदा भी करेंगे और उसमें साथ भी देंगे। लेकिन आवाम को नुकसान होगा उस किसी पॉलिसी में भी जो है ना हम हिस्सा बनेंगे ना उसका साथ देंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बताएं, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बताएं कि क्या सूबे हमायत कर रहे हैं वफाक की कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो? देखें, अभी फैसला नहीं हुआ, वो मुख्तलिफ सूबों का जो है वो मुख्तलिफ राय हैं, और अभी जो है अभी जो कंक्लूजन हुआ है वो इस पर हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होती हैं तो उस किसी भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस पर असर पड़े। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मैं जो है डायरेक्ट झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, तो ऐसे सवाल ना करो, पहली मीटिंग थी फिर कहेंगे कि सारी बातें। अच्छा सर, एक बात ये बताएं, ये जो पूरे पाकिस्तान को जो रिलीफ मिल रहा है 125 अरब रुपए से ज़ायद की जो सब्सिडी दी जा चुकी है वफाक की जानिब से, तो सूबे आवाम तो सूबों में है, तो आप नहीं समझते कि सूबों को भी कोई थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि पूरा बोझ जो है वो वफाक पे ना पड़े, कुछ सूबे भी अपना जो है कंट्रीब्यूट करें अपनी? ठीक है, पंजाब भी है, दीगर सिंध भी है, वहाँ पर भी तो मतलब कि उनके पास अच्छा खासा पैसा है। आपका भी सूबा है जो आपने बताया कि 100 अरब रुपये आप अपने आवाम पर लगा चुके हैं, कोई थोड़ा बहुत आप उनका भी शेयर बनता है या नहीं बनता? देखें, वफाक जो है वो सुबह से ही कलेक्ट करता है, सुबह की आवाम से ही कलेक्ट करता है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के पास पैसा हो या पंजाब के साथ या सिंध के साथ या बलूचिस्तान के साथ या वफाक के साथ, या आवाम के टैक्स का पैसा है और आवाम पर पैसा लगेगा, चाहे वफाक से लगे चाहे सुबह से लगे, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन किसी की खर्चों पर लगे तो उसके खिलाफ हमने इंशाल्लाह आवाज उठानी। खान की बात हुई है, खान की यही बात हुई है कि मैंने कहा कि कोविड में जो है वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से मुल्क को संभाला। इंटरनेशनल क्राइसिस थी, जब अफगानिस्तान का मामला था और फिर ईरान का मामला था, तो उसने स्टेट्समैन का किरदार अदा किया। यहाँ पर जो है 2 दफ़ा OIC का इजलास बुलाया, तो अभी भी जो है OIC जो हमारी मेन ताकत है उस पर इंसार करना चाहिए और पाकिस्तान को इसमें लीड लेनी चाहिए। तमाम वाले लोग बैठे हुए थे, क्या ये डिसाइड हुआ कि पेशवारी पॉलिसी के तहत वज़ीर आला अपना प्रोटोकॉल कम करेंगे, वज़ीर आज़म और बाकी भी? अभी जिस तरह का प्रोटोकॉल आपने देखा, देखिए मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक मेरी गाड़ी है, एक आगे वाली गाड़ी। जो अभी आप चुके निकल के अभी आप हमारे सदर से निकल के आए हैं, क्या आपको लगा कि जो आला हुकाम है इनको भी कोई कफायत जारी में अपना हिस्सा नहीं? सबसे पहले
इनको अदा करना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी आती है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर आती है कि वो कफायत शारी का मुजाहरा करें। दूसरी जिम्मेदारी जितने भी सरकारी लोग हैं, चाहे किसी भी ओहदे पर वो हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे बाकी फोर्सेज में हो, जो आवाम के टैक्स का पैसा जो है उन पर लगता है, उन सब ने किफायत शारी का मुजाहरा करना है। और फिर आवाम के साथ तो अपना पैसा है, वो करें ना करें वो उनकी मर्जी है। हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये शिकवा करते हैं कि एनएफसी के पैसे आपके इतने 1000 अरब, इतने 100 अरब ले क्यों नहीं सके अभी तक? आपकी कमजोरी कहाँ है? नंबर 1, नंबर 2 ये बताइएगा कि आज जो लॉकडाउन के हवाले से है, आपने वादे क्यों नहीं किया कि फैसला क्या हुआ है? जरा सा ये तो बताएं। बात तो कर रहे हैं मीडिया में। नहीं, वाज़ेह तो यही किया है कि अभी जो है पूरा फैसला नहीं हुआ। कल जो है उसमें दोबारा सब कमेटी की मीटिंग है, तो उसके बाद ही जो है कुछ फैसला होगा। हाँ, एनएफसी का मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। जिस तरह मुझे मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस तरह जजेस केसेस नहीं लगा रहे उनके, जिस तरह रवैया हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है और ये सुप्रीम कोर्ट का है रवैया है, वो जो है नाइंसाफी पर मुबनी है। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, और जब इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब भी बाहर होंगे, और जो हमारे साथ हमारी सूबे के साथ ज्यादती हो रही है और हमें एनएफसी में अपना शेयर नहीं दिया जा रहा, तो इंशाल्लाह वो भी होगा। क्योंकि एनएफसी के जितने भी पैसे ये खा रहे हैं ये गैर आईनी तौर पर खा रहे हैं और उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शुक्रिया। नहीं, आपको मतलब गाड़ियां ज्यादा नजर आई इनकी? नहीं अच्छा। आप कोई और ही समझ शुरू करें? जी सर, शुरू करें। सर बताइएगा आज के इजलास के हवाले से आपके सूबे का क्या मौक़िफ़ था? कुछ स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सूबों ने जिसकी मुखालफत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु या कनस्तईन। जो नेशनल और इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान जिस हालत में है, उसी हवाले से पाकिस्तान के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और हमने पाकिस्तान के लिए ही इसको अटेंड किया है। आज डिस्कशन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुई और ख़ासकर जो हमारे पेट्रोल क्राइसिस हैं और डीजल क्राइसिस हैं उस पर, और रीजन में जो हालात चल रहे हैं उस पर, उसमें हमारा मौक़िफ़ साफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का, कि हमने कोई भी ऐसा फैसला जो आवाम के हक़ में ना हो या आवाम पर उसका असर आता हो, ऐसे कोई भी किसी भी फैसले का ना हिस्सा बना है और ना ही उसको सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का एनएफसी में शेयर नहीं दिया जा रहा, जो तकरीबन 1375 अरब रुपए से अभी तक ज़्यादा बनता है, और 7 सालों से मुसलसल ये पाकिस्तान की बाकी सूबे जो हैं वो अपने दरमियान तकसीम कर रहे हैं। इसमें परसों भी एक मीटिंग हुई लेकिन कंसेंसस नहीं बन रहा, तो 7th एनएफसी अवार्ड बल्कि अब नहीं 2018 से गैर आईनी तौर पर चल रहा था, और परसों जो मीटिंग थी उसमें भी हमने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी तौर पर एनएफसी का शेयर तमाम सूबों में तकसीम किया जा रहा है, जिस पर जो है आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी होना चाहिए उन लोगों पर जो इसको अपने ही दरमियान मतलब कबायली अजला का हक, कबायलियों का हक बाकी सूबे अपने आप में तकसीम कर रहे हैं। तो आज खैबर बाजावाड़, मुमंद, औरंगज़ई, कुरम, वज़ीरिस्तान, मुमंद, इनके शहरियों के जो हकूक़ हैं वो पाकिस्तान के बाकी सूबेकार हैं। तो ये सारी बातें मैंने उनके सामने रखी और उनको बताया कि ये हल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एनएचपी में हमारा शेयर बनता है वो भी इनके सामने मैंने रखा, और साथ ही साथ रीजनल क्राइसिस के हवाले से मैंने जिस तरह मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब ने अमेरिका के इनखला के बाद यहाँ पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने यही कहा कि पूरी मुस्लिम दुनिया जो है हमेशा क्राइसिस में पाकिस्तान की तरफ देखती है और पाकिस्तान को इसमें अपना हमेशा अमन में और मुज़ाकरात में किरदार अदा करना चाहिए। बाकी जंग में हमने किसी का साथी नहीं बनना। शुक्रिया।